अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस फेल हाल मुकम्मल जारी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस फेल हाल मुकम्मल जारी। ये ज़माना ऐसे काम को जाहिर करता है जो माजी में जारी हो, जो माजी में गुज़िश्ता ज़माने में गुजरे हुए ज़माने में जारी हुआ और अभी तक जारी हो, या अभी मुकम्मल हुआ हो, या अभी तक जारी हो, अभी तक वो काम चल रहा हो। जो माजी में स्टार्ट हुआ है वो अभी तक चल रहा है। इस टेंस के फ़िक्रात के आखिर में क्या आता है? रहा है, रही हूँ, रहे हूँ वगैरह के फ़िक्रात आते हैं और इसके साथ मुकर्ररा मुद्दत या वक्त भी आता है। जैसे हम 2 साल से यहाँ रहते हैं, ठीक है, इसमें टाइम शो किया जाता है। जैसे हम 2 साल से यहाँ रहते हैं, क्या तुम 3 माह से काम कर रहे हो? ये टेंस गुज़िश्ता ज़माने में शुरू होने वाला जो काम अभी अभी ख़त्म हुआ हो या अभी स्टार्ट हो, उसे बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। मैं 2 बजे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 o'clock। सिंस 2 o'clock, मैं 2 बजे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। इसमें सिंस और फार का इस्तेमाल होता है और टाइम का इस्तेमाल होता है। सिंस और फार के लिए सिंस कहाँ पे यूज़ होता है, फार कहाँ पे यूज़ होता है, इसके लिए मैंने वीडियो यूज़ ऑफ सिंस फार के सिलसिले में जो मैंने बनाई थी वो मैंने अपलोड की हुई है। बहुत आसान है, उसको आप ज़रूर देखें। कभी भी आपकी सिंस और फार की गलती नहीं होगी कि आपने सिंस कहाँ पे लगाना है और फार कहाँ पे लगाना है, वो ज़रूर देखिएगा। लेकिन मैं फिर भी आपको दोबारा से यहाँ पर भी बताऊँगी। सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फार आता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। मैं 2 बजे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 o'clock। 2 दिन से बारिश हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 days। ये है पॉइंट ऑफ टाइम, जिस नुक्ते से आप काम स्टार्ट करें, पॉइंट से, ठीक है। और इसमें आ जाता है ड्यूरेशन फॉर 2 days। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, मुस्बत फ़िक्रें। अंग्रेज़ी के अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो हैं मुस्बत फ़िक्रे बनाने के लिए सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हैज़ बीन या हैव बीन, वो आप सब्जेक्ट को देख के लगाएंगे। अगर सिंगल सब्जेक्ट है तो हैज़ बीन, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव बीन। उसके साथ फिर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाएंगे। ये फिर मैंने यहाँ पे लिख के आपको बता दिया। ही, शी, इट या किसी सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ बीन, और आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हैव बीन इस्तेमाल होता है इस टेंस को बनाने के लिए। मुकर्ररा मुद्दत या वक्त के लिए फार या फिर सिंस का इस्तेमाल किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम यानी सुबह शाम, कोई काम सुबह से किसी भी नुक्ते से किस पॉइंट से काम शुरू हुआ है, मतलब सुबह से शाम से, घड़ी का कोई भी वक्त हो सकता है, किसी भी दिन या महीना, सान या किसी और मुअय्यना मुद्दत की सूरत में से का तर्जुमा हम सिंस से करते हैं। और पीरियड ऑफ टाइम यानी 4 रोज़ से 2 हफ्ते, जिसमें टाइम को काउंट करके बताया जाता है, उसके लिए हम फार का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। 4 रोज़ से, 2 हफ्ते से, 6 माह से, 8 वर्ष से, 14 सदी से या किसी और अरसा वक्त में से का तर्जुमा हम फार से करते हैं। इसके लिए मैंने जो वीडियो बनाई है यूज़ ऑफ सिंस और फार, वो आप ज़रूर देखिएगा। उसमें बहुत सारे मेथड मैंने बताए हुए हैं और आपकी कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट हैज़ हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING ऑब्जेक्ट प्लस फार सिंस, और उसके साथ फिर जो भी टाइम होगा वो आएगा। उस टाइम को देख के हम फार और सिंस का इस्तेमाल करेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम, जब कोई नुक्ता बताया जाता है कि इस नुक्ते से काम स्टार्ट है, वहाँ पर सिंस आएगा। जब ड्यूरेशन, जब काउंट करके कोई चीज़ बताई जाएगी तो उसके लिए फार का यूज़ करेंगे। जैसे मैं 4 घंटों से ये सवाल हल कर रहा हूँ, अब ये देखें 4 घंटों में कितने मिनट होते हैं, कितने सेकंड होते हैं, ये हमें ड्यूरेशन बताई हुई है, हमें काउंट करके टाइम बताया, तो इसके लिए हम फार का इस्तेमाल करेंगे। मैं 4 घंटों से ये सवाल हल कर रहा हूँ। आई हैव बीन सॉल्विंग दिस सम फॉर 4 hours। आई हैव बीन सॉल्विंग दिस सम, आई हैव बीन सॉल्विंग, मैं हल कर रहा हूँ, दिस सम ये सवाल फॉर 4 hours 4 घंटों से। वो सन 2001 से इस स्कूल में पढ़ रहा है। ही हैज़ बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2001। ये सिर्फ हमें पॉइंट बताया है, नुक्ता बताया है उन्होंने कि किस सन से वो इस स्कूल में पढ़ रहा है। अब है नेगेटिव सेंटेंसेस।
मनफी फ़िक्रें हम किस तरह से इसके बनाएंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट और उसके बाद हैज़ हैव और उसके साथ नॉट आएगा, हैज़ हैव के साथ नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बाद बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और उसके साथ टाइम, जो भी टाइम। मैं 3 साल से ये किताब नहीं लिख रहा, आई हैव नॉट बीन राइटिंग, ये हैव बीन हैज़ बीन के दरमियान में क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा जब हम नेगेटिव बनाएंगे। आई हैव नॉट बीन राइटिंग दिस बुक, ये किताब फॉर 3 ईयर्स, 3 सालों से, 3 सालों से। वो पिछले हफ्ते से आपका इंतज़ार नहीं कर रहा है, he has not been waiting for you for the last week। अब है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, सवाल के फ़िक्रे, वो हम किस तरह से बनाए, उसका फॉर्मूला क्या होगा। स्टार्ट में हम हैज़ हैव का इस्तेमाल करेंगे, वो सब्जेक्ट को देखकर हम हैज़ हैव का इस्तेमाल करेंगे, अगर सिंगल सब्जेक्ट है तो हैज़ आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव आएगा। उसके बाद बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर का इस्तेमाल करेंगे टाइम को देखते हुए, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। क्या वो मई से बाकायदा स्कूल जा रहा है, हैज़ ही बीन गोइंग टू स्कूल रेगुलरली सिंस मे। अब है क्या वो 2 दिन से दवाई क्या 2 दिन से तुम दवाई ले रहे हो, हैव यू बीन टेकिंग मेडिसिन, क्या तुम दवाई ले रहे हो, फॉर 2 डेज 2 दिन से, फॉर 2 डेज 2 दिन से। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, उनका बनाने का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हैज़ हैव का इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट को देखते हुए, उसके बाद फिर नॉट आएगा, फिर साथ उसके बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम और एंड पे क्वेश्चन मार्क। क्या हम सुबह से तैर नहीं रहे हैं, हैव वी नॉट, ये देखें सब्जेक्ट क्या है हमारा, वी के साथ क्या आएगा, हैव वी नॉट बीन स्विमिंग सिंस मॉर्निंग। सिर्फ पॉइंट बताया है हमें, पॉइंट बताया कि किस पॉइंट से जो काम है वो स्टार्ट है, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। क्या मैं ये कहानी 3 घंटों से याद नहीं कर रहा हूँ, हैव आई नॉट बीन लर्निंग दिस स्टोरी बाय हार्ट फॉर 3 आवर्स, ये 3 घंटों से इन्होंने हमें टाइम काउंट करके बताया हुआ है, ड्यूरेशन बताई हुई है, तो इसके लिए क्या आएगा, फॉर। हैव आई नॉट बीन लर्निंग दिस स्टोरी बाय हार्ट का मतलब होता है जुबानी याद करना किसी चीज़ को, दिस स्टोरी बाय हार्ट फॉर 3 आवर्स। अब हम इसके पैसिव वॉइस बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, वही तरीका है जिस तरह से हम बाकी टेंस के जिस तरह से हमने ये पैसिव वॉइस बनाए थे, वही तरीका इसका है। सबसे पहले सब्जेक्ट का तर्जुमा करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव बीन का इस्तेमाल और उसके साथ क्या लगाएंगे, बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाकर ऑब्जेक्ट का तर्जुमा करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह से होंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, आई हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 1984, आई हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 1984। अब इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, ऑब्जेक्ट क्या है, इन दिस स्कूल, इस स्कूल में, ठीक है, किस स्कूल में आप काम कर रहे हो, इन दिस स्कूल हैज़ बीन read by me since 1984। अब ये देखें हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, इन दिस स्कूल, हैज़ बीन के साथ क्या आएगा, हैज़ बीन हो या हैव बीन हो, उसके साथ क्या लगाएंगे, हम बीइंग लगाएंगे, ठीक है। बाकी सारा तरीका वही है, ठीक है, बाकी सारा तरीका वही है, साथ हम क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, और थर्ड फॉर्म वो सबके साथ आती है, फिर बाय, और उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो आ जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है। आई की मफूली हालत क्या होगी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या होगा, मी, ठीक है, रेड बाय मी सिंस 1984। द स्टूडेंट्स हैव बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस नून,
इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, श्योर। अ नॉइज हैज़ बीन बीइंग मेड बाय द स्टूडेंट सिंस नून। अब नेगेटिव सेंटेंस होंगे। नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से होंगे, आई हैव बीन राइटिंग दिस बुक, आई हैव नॉट बीन राइटिंग दिस बुक फॉर 3 years। इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, दिस बुक। ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह पर। दिस बुक हैज़ नॉट बीन रिटन, थर्ड फॉर्म, रिटन बाय मी। सब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, मी। रिटन बाय मी फॉर 3 years। और सिंस फॉर को हम वैसे ही इस्तेमाल करेंगे, सिंस फॉर के बाद जो भी टाइम होगा उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। दिस बुक हैज़ नॉट बीन रिटन बाय मी फॉर 3 years। उसके बाद हमारा अगला सेंटेंस है, दे हैव नॉट बीन कटिंग वुड सिंस नून। इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, वुड्स, लकड़ियाँ। वुड्स हैव नॉट बीन, ये देखिए हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, उसके साथ क्या आएगा, हैव। वुड्स हैव नॉट बीन कट बाय देम सिंस नून, देखिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या होगा, देम, कट बाय देम सिंस नून। अब है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। वाक़या फ़िक्र किस तरह से इसके बनाएंगे, हैज़ शी बीन निटिंग दिस स्वेटर सिंस मॉर्निंग, हैज़ शी बीन निटिंग दिस स्वेटर सिंस मॉर्निंग। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, दिस स्वेटर, कहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह पे। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो क्या आएगा, हैज़ दिस स्वेटर बीन knit by her since morning। Have they been reading this book for 1 hour? इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, दिस बुक क्या है, सिंगल है तो यहाँ पे क्या आएगा इसके साथ, हैज़ दिस बुक been read by them for 1 hour। दे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या हो जाएगा, देम। हैज़ दिस बुक, यहाँ पर हैव आया है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो था वो प्लूरल था, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट बन गया सिंगल, तो इसके साथ क्या आएगा, हैज़ दिस बुक बीन read by them for 1 hour। Have I been learning this poem by heart since morning? अब इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, दिस पोइम। अब सिंगल है, इसके साथ क्या आएगा, हैज़ दिस पोइम बीन लर्न के थर्ड फॉर्म क्या है, लर्न। हैज़ दिस पोइम बीन लर्नड बाय मी बाय हार्ट सिंस मॉर्निंग। आप बाय हार्ट को ये लर्न के थर्ड फॉर्म के बाद भी लिख सकते हैं, और ऑब्जेक्ट के बाद भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। ये दोबारा मैं आपको बताती हूँ, हैज़ दिस पोइम बीन लर्नड बाय मी बाय हार्ट सिंस मॉर्निंग, ठीक है। हैज़ दिस पोइम बीन लर्न बाय हार्ट बाय मी सिंस मॉर्निंग। ये मैंने दोनों तरीक़ों से आपको बनाकर बता दिया है कि आप बाय हार्ट को ऑब्जेक्ट के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए हमने ऑब्जेक्ट के बाद लगाया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद भी यूज़ कर सकते हो, और इसको थर्ड फॉर्म के लर्न के बाद, थर्ड फॉर्म के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। अब इसी को आप, अगर आपने इसका इंटेरोगेटिव और नेगेटिव बनाना है तो किस तरह से बनाएंगे आप, सबसे पहले हैव आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट होगा हैज़ दिस पोइम, फिर उसके बाद नॉट आ जाएगा, सबसे पहले हैव आ जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट, और बाकी सारा तरीका वही है अगर आपने इंटेरोगेटिव और नेगेटिव बनाना है। हैज़ दिस पोइम नॉट बीन लर्नड बाय हार्ट बाय मी सिंस मॉर्निंग।
ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा टेंस और उसके पैसिव वॉइस कंप्लीट हुए। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।